जय श्री कृष्ण प्यारे मित्रों। आज मैं फिर से आप सबके सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ। क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग खाते हैं? और यदि खाते हैं तो वस्तु समाप्त क्यों नहीं होती? और यदि नहीं खाते हैं तो भोग लगाने का क्या लाभ है? ये सभी सवाल हम में से बहुत लोगों के दिमाग में आते हैं। जब हम प्रतिदिन भगवान को भोग लगाते हैं तो अक्सर कभी कभी हमने इन प्रश्नों के बारे में सोचा होगा। हम में से कई लोगों ने इन सवालों के उत्तर ढूंढ लिए हैं और काफ़ी लोगों ने मन में आए हुए इन प्रश्नों को इग्नोर कर दिया होगा। आइए हम इन सवालों के जवाब जानते हैं कि चढ़ाया गया भोग भगवान कैसे ग्रहण करते हैं। एक समय की बात है, एक गुरुकुल था। वहाँ के गुरु बहुत ज्ञानी थे और उस गुरुकुल में बहुत से शिष्य गुरुजी से शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन गुरुजी शिष्यों को पाठ पढ़ा रहे थे। उन शिष्यों में से केवल वही शिष्य था जिसके मन में यह विचार आया कि क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग ग्रहण करते हैं, और यदि खाते हैं तो वो वस्तु समाप्त क्यों नहीं होती, और यदि नहीं खाते हैं तो भोग लगाने का क्या लाभ। फिर तुरंत गुरुजी से प्रश्न पूछने का मन में सोचा। उस युवा शिष्य ने पाठ के बीच में ही गुरुजी से यह प्रश्न कर दिया। गुरुजी ने शिष्य की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, पर तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। पूर्ववत पाठ पढ़ाते रहे। शिष्य सोच रहा था कि आखिर गुरुजी मुस्कुरा क्यों रहे हैं, उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुजी को इन प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम। पर गुरुजी शांत थे और पढ़ाते रहे। उस दिन उन्होंने पाठ के अंत में एक श्लोक पढ़ाया और पाठ पूरा होने के बाद में गुरुजी ने शिष्यों से कहा कि वह पुस्तक देखकर इस श्लोक को याद कर ले। सभी बच्चे श्लोक याद करने लगे। 1 घंटे के बाद में गुरुजी ने प्रश्न करने वाले शिष्य से पूछा कि क्या तुम्हें श्लोक याद हुआ? अब उस शिष्य ने पूरा श्लोक गुरुजी को सुना दिया। फिर भी गुरुजी ने नहीं में सिर हिलाया। तब शिष्य ने कहा कि वे चाहें तो पुस्तक देख ले, श्लोक पूरा शुद्ध है, मैंने बिल्कुल सही सुनाया है। गुरुजी ने पुस्तक देखते हुए कहा कि श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो तुम्हारे दिमाग में कैसे चला गया? शिष्य कुछ भी उत्तर नहीं दे पाया। तब गुरुजी ने कहा कि पुस्तक में जो श्लोक है वो स्थूल रूप में है, और जब तुमने वह श्लोक को पढ़ा तो वो सूक्ष्म रूप में तुम्हारे दिमाग में प्रवेश कर गया। उसी समय सूक्ष्म रूप में वो तुम्हारे मस्तिष्क में रहता है, और जब तुमने इसको पढ़कर कंठस्थ कर लिया तब भी पुस्तक के श्लोक में कोई भी कमी नहीं आई। इसी प्रकार पूरे विश्व में व्याप्त परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए निवेदन को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं, और इससे स्थूल रूप में वस्तु में कोई कमी नहीं होती। उसी का हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।